हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज जिस गाड़ी में बैठा हूँ, इस गाड़ी के लिए मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर इस टाइम पे तीन हैचबैक्स हैं। एक सबसे पहले बलिनो है, जो मारुति की तरफ से आती है, 6 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। दूसरी जो है वो i20 आप बोल सकते हो, जो हुंडई की तरफ से आती है, वो भी ऑलमोस्ट इतना 6 साढ़े 6 लाख रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाती है। तीसरी गाड़ी है ये टाटा ऑल्ट्रोज, जो 6,30,000, वही 6 साढ़े 6 की रेंज से स्टार्ट हो जाती है आफ्टर GST 2। और फीचर्स की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, लुक्स की बात करें, सब चीज में ये काफी जबरदस्त है। आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे बलिनो है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नो डाउट, लेकिन उसका जो इंटीरियर है वो आउटडेटेड लगता है। उसकी जो लुक्स है वो भी थोड़ी सी पुरानी हो गई है। और सिर्फ एक ही चीज है बलिनो के अंदर, वो है उसका रिलायबल इंजन। और इंजन मतलब प्रैक्टिकल गाड़ी है। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर के साथ आता है, और पेट्रोल में भी आपको 13-14 मरे से मरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी एवरेज देता है। मात्र पेट्रोल में आता है और सीएनजी में आता है। प्लस हाईवे की बात करोगे तो भाई 24-24, 25-25 भी खींच देता है अगर आप 75-80 पे चलाओगे ना। मैंने खुद चलाया हुआ है, तो 20 प्लस की एवरेज बहुत प्यार से देता है, नो डाउट। एक इसके अलावा बलिनो के अंदर स्पेस अच्छा खासा है, ठीक है। तो रिलायबल इंजन, एवरेज अच्छी है और स्पेस अच्छा है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, लुक्स पुरानी हो चुकी है क्योंकि काफी टाइम पहले फेसलिफ्ट आया था उसका। फेसलिफ्ट भी क्या आया था, थोड़ी से लाइट्स वगैरह ही चेंज किए थे, सच कुछ मेजर चेंजेस नहीं थे। दूसरा, i20 की बात करें, उसका तो जब से फेसलिफ्ट आया भाई, वो तो डाउन ही हुआ था, खत्म ही हो गई है। दूसरी बात ये कि एवरेज के मामले में भाई वो बिल्कुल बिल्कुल जीरो। हाँ, पावरफुल गाड़ी है, 1.2 लीटर इंजन है, पेट्रोल डीजल के साथ आता है, सीएनजी में भी वो आता है। तो बट फेसलिफ्ट जब से आया तब से वो डाउन हो गया। तीसरी गाड़ी ये है, जो पेट्रोल, डीजल, डीसीटी, सीएनजी सब में आता है, लेकिन उसके बाद भी चलती नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है वो बताता हूँ, जो दोनों ही गाड़ियों में नहीं आते हैं। पहले बात करूं भाई स्टीयरिंग व्हील की। देखो, इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील आप जितना मर्जी बोल लो, टाटा ने एक नया तो चीज लेके आई है कि आपके स्टीयरिंग व्हील के अंदर ही अपना लोगो देके उसमें लाइट दे दी है, ठीक है। कंट्रोल्स वगैरह हालांकि सब गाड़ियों में आते हैं, बट ये चीज नहीं आती, ये यूनिक है। प्लस लेदराइट स्टीयरिंग व्हील, थोड़ा सा ये इसका यूनिक है, ये भी काफी अच्छा लगता है। दोनों ही गाड़ी को अगर आप कंपेयर करोगे, i20 थोड़ा सा ठीक ठाक है, बट लेकिन बलिनो कंपैरिजन अगर आप करोगे तो नहीं टिकती। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका बहुत अच्छा है, i20 का भी अच्छा है। जो मारुति का उसका है, बलिनो का है, वो तो भाई आउटडेटेड ही हो चुका है, वो तो एक ही चीज चला रहे हैं। एंटरटेनमेंट सिस्टम भाई 10.2 इंचेस का और काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब अब तो इन्होंने इतना इंप्रूवमेंट कर दिया ना इसका, कि बहुत ही जबरदस्त हो चुका है ये। इसका साउंड भी अच्छा खासा प्रोड्यूस करती है। प्लस जो आप इसके इंटीरियर को भी देखो, इसका इंटीरियर ना हालांकि थोड़ा सा गंदा और क्योंकि व्हाइट वगैरह जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, बट आउटडेटेड नहीं लगता है, क्योंकि अभी रिसेंटली चेंजेस ही किए हैं इसमें, है ना। तो बलिनो का तो भाई बहुत ही पुराना लगता है, और i20 का मेरे को ठीक ठाक लगता है, मतलब अच्छा लगता है वो भी, नो डाउट, बट लेकिन इसका थोड़ा सा नया है। प्लस ये एम्बिएंट लाइट वगैरह भी आप देखोगे, इसके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये पूरा पर्पल आ रहा है, पर्पल आ रहा है तो पर्पल है, तो ये चेंज हो जाते हैं सारे। तो काफी अच्छा है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो इसके ऑटोमेटिक जो है वो आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिल जाता है, जो बाकी गाड़ियों में मिलता है। बट इसका आप देखोगे तो ये सब चीजें थोड़ी सी यूनिक है। प्लस सीएनजी में ही स्टार्ट होती है, जो कि दोनों में से कोई भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। प्लस 360 डिग्री कैमरा आता है विद दिस क्वालिटी। तो आपको ये 360 डिग्री कैमरा किसी में भी नहीं मिलेगा। जैसे 3D में भी आप देखोगे चारों तरफ अच्छी खासी क्वालिटी है, किसी भी गाड़ी से कंपेयर कर लो आप। दोनों तीनों जिनका मैं नाम ले रहा हूँ भैया, कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले, आपको मैं बता रहा हूँ। तो 360 डिग्री कैमरा आता है, जो कि नहीं आएगा दोनों गाड़ियों में। सीट्स की बात करें, अब देखो एक प्रॉब्लम थी पहले इसके अंदर अल्ट्रोज में, कि सीट कंफर्टेबल नहीं थी। अब देखो ये भाई, ये जो एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट है ना, ऐसा ही नहीं सिर्फ आगे पीछे भी दिखाऊंगा, ये बहुत ही जबरदस्त है। अब ये जो सीट्स है ना, आपको जनरली सिमिलर सीट्स आपको हैरियर टाइप में या सफारी टाइप की बड़ी गाड़ियों में मिलती है, इतना डीप, ठीक है। बड़ा सा देखो ये हेडरेस्ट है, और अच्छा खासा मतलब कंफर्ट ये आपको सीट्स देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेग रूम नी रूम की कोई कमी नहीं है, 5'7" मेरी हाइट है, और हाइट एडजस्ट भी इसमें मिल जाता है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेग रूम नी रूम अच्छा खासा है। IRVM आपको मिल जाता है भाई डे एंड नाइट में, ये औरों में भी मिलता है, ठीक है। सनरूफ भी मिल जाता है, जो कि बलिनो में नहीं मिलता, i20 में आपको मिल जाता है। वन टच से आपको सनरूफ खुल जाएगा ऊपर से। शेड वगैरह जो है वो इस तरीके का मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ता है शेड। तो ये सब चीजें है। बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो बता ही दिया था, साथ के साथ ORVM भी ऑटोमेटिक इसमें मिल जाते हैं।
तो ये बढ़िया। बाकी इसके वाइपर की क्वालिटी बताऊं भाई, बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, चलो ये था आगे। अब चलते हैं रेयर में, आपको मैं एक चीज और दिखाऊंगा इसमें। बाकी कीलेस एंट्री आती है, पुश स्टार्ट बटन आता है, जो कि उन गाड़ियों में भी आता है, बट ठीक है। इसमें एक फीचर और आता है की के अंदर, बता दूं, फॉलो मी हेडलैम्प, जो कि दोनों ही गाड़ियों में नहीं आता। फॉलो मी हेडलैम्प का मतलब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जब मैं आगे से दिखाऊंगा। पहले मैं रेयर सीट में आपको एक बार दिखा दूं। तो रेयर सीट्स की बात करें, तो रेयर सीट में जब आप जाओगे तो आप देखो भैया, ये देखो, अब रेयर सीट्स में मैं आ गया हूँ। ठीक है, लेग रूम नी रूम कोई दिक्कत नहीं है, पीछे हो रही सीट, ये वाली सीट और भी पीछे हो रही है। यहाँ भी बैठूंगा तो टच होगा हल्का सा, आधा इंच का, फिर भी मिल जाएगा। लेकिन ये देखो, थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा, ये आपको दोनों में से किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा। बैक सपोर्ट इतना टिल्टेड, और ये आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स विद दिस कुशनिंग, बड़े से हेडरेस्ट, ये दोनों गाड़ियों में नहीं मिलेगा आपको। प्लस ये तो दोनों गाड़ियों में मिल जाता है कि पीछे जो रेयर एसी वेंट्स, सी टाइप चार्जर मिल जाएगा। बट 5 स्टार रेटिंग दोनों में से किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी। तो आपकी फैमिली के लिए जो 5 स्टार रेटिंग वाली है ना, हालांकि 6 एयर बैग स्टैंडर्ड कर दिया मारुति ने, बट 5 स्टार रेटिंग तो नहीं मिलेगी ना यार। 5 स्टार रेटिंग तो उसमें मिलेगी, स्पेशली जब आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो। देखो, ये चीजें तब समझ में आती है जब भगवान न करे कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो तब गाड़ी कितनी मजबूत है, कितना सेफ्टी रेटिंग के साथ है, ये टेस्ट कितना हुआ है, किस कंपनी की गाड़ी है, बहुत मैटर करता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पंच के साथ एक्सीडेंट हुआ था, तो गाड़ी 2 बार पलटी थी, उसके बाद भी फैमिली में किसी को कुछ नहीं हुआ था। छोटी बच्ची थी उसकी, उसको हालाँकि थोड़ा-सा लग गई थी, क्योंकि उसने सीट बेल्ट वगैरह नहीं पहनी थी, और वो पीछे खेल रही थी, बैठ खड़ी हुई थी मतलब साइड में, तो इस वजह से। अदरवाइज़ पूरी फैमिली को एक खरोंच भी नहीं आई, मतलब सिंगल खरोंच भी नहीं आई। तो आप देख सकते हो। तो ऐसी चीज़ें तब समझ में आती है। प्लस अब चलते हैं बाहर, अब मैं बाहर आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखो, रेयर की बात करोगे तो भैया, पहली बात तो ये ड्यूअल टोन में आती है। ठीक है, आप देख रहे होंगे रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, फ्रंट से और अच्छे से समझ में आएगा, अभी बता देता हूँ। तो डिफॉगर आ जाता है, वाइपर वॉशर आ जाता है, शार्क फिन एंटीना आ जाता है, कनेक्टिंग टेल लैंप आती है, अल्ट्रोस की बैजिंग, ICNG वाला वेरिएंट है तो CNG भी आती है। आप देखो, इन सब चीजों के बाद मतलब लुक वाइज कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव होता है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इसको पसंद करते हैं, कितने नहीं। बाकी देखो, ओपन करोगे तो भाई 12 सिलेंडर के साथ 210 लीटर का बूट स्पेस भी इसके अंदर मिल जाता है, विथ 2 सिलेंडर्स। 2 CNG के सिलेंडर है, 210 लीटर का। तो ये तो दोनों गाड़ियों में किसी में नहीं आता ना आपको, या आता है किसी में नहीं आता। तो इस तरीके से बंद किया आपको। भाई कितना हैवी है, देखो कनेक्टिंग टेल लैम्प मैंने बताई दी है। 16 इंचेस के जो है वो आपको एलॉय रिम्स मिल जाते हैं इसके अंदर, एलॉय व्हील्स इसके अंदर आपको मिलते हैं 16 इंचेस के, 185/60 R16। ठीक है, बाकी बहुत ही ज्यादा रगड़ है। अब लुक्स की बात करें, देखो बाकी ये भी किसी में नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो ये फ्लश डोर हैंडल नहीं मिलता, ओआरवी में देखो कितना बड़ा क्या साइज है। अब देखो लुक्स आगे, ये जो ब्लैक कर दिया ना उन्होंने लाइट को, ये बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी लगता है। प्लस इस तरीके के जो एलईडी हेडलैम्प्स हैं, वो भी किसी में नहीं मिलते। बता देना कौन सी गाड़ी में मिलते हैं ऐसे हेडलैम्प्स, दोनों में से किसी में नहीं मिलते। नीचे फॉग लैम्प भी है इसी तरीके के एलईडी सेटअप के साथ, डीआरएल इस तरीके की प्यारी सी डीआरएल। अब लुक बताना, देखो लुक्स के मामले में भाई मेरे को तो पर्सनली बताऊं, दोनों गाड़ियों से अच्छी लगती है ये। i20 मेरे को पहले वाली अच्छी लगती थी, अब वाली तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और बलिनो भी नो डाउट अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा आउटडेटेड हो गई इस वजह से। तो भैया लुक्स वाइज बताओ क्या कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, कमेंट करके। बाकी देखो 360 डिग्री कैमरा की मैंने बताई दिया आपको, फ्रंट में ये है, रेयर में जो है वो लगा हुई है, और यहाँ पे जो है इसमें भी है। तो बस एक ही चीज की कमी है इसमें जो मुझे समझ में आती है, पूरी गाड़ी की इमेज खराब कर रही है, वो है भाई कंप्लेंट्स और सर्विस सेंटर। हालांकि टाटा ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है, काफी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। तो एक तो कंप्लेंट्स काफी ज्यादा है गाड़ी के अंदर, प्लस कंप्लेंट्स के बाद सर्विस सेंटर वालों का एटीट्यूड। अब हालांकि इंप्रूवमेंट हुई है जैसे कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन भाई आदमी अगर 10 लाख रुपए, चलो मैं 10 भी ना हो, 5-6 लाख रुपए लेके अगर कोई गाड़ी खरीद रहा है और उसको सर्विस सेंटर पे ही खड़ा रखना है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बाइंग अ कार। तो यही एक रीजन है। अदरवाइज इसके सेगमेंट में, इसके कंपटीशन में i20 हो या बलिनो हो, वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती है। जितने फीचर्स ये प्रोवाइड करती है, सेफ्टी ये प्रोवाइड करती है, जिस तरीके की लुक्स ये प्रोवाइड करती है, और कुछ चीज तो ऐसी है जो दोनों गाड़ियों में आती नहीं है। तो इसीलिए भैया मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी ये है। मुझे पर्सनली इसके लिए दुख होता है, बट सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स की वजह से ये गाड़ी भैया खड़ी रहती है, बिकती नहीं है इतनी ज्यादा। टाटा की पंच बिकती है, टाटा की नेक्सॉन बिकती है, इवन हैरियर सफारी बिक जाती है, लेकिन बेचारी अल्ट्रोज का कहीं पे नाम नहीं आता। इवन टियागो बिक जाती है, लेकिन टाटा अल्ट्रोज का कहीं पे भी नाम नहीं आता, जो कि एक प्रीमियम हैचबैक है। तो अगर ये वीडियो समझ में आया हो आपको, तो टाटा लवर्स के लिए जो स्पेशली ऑल्ट्रोस को पसंद करते हैं, उसकी लुक्स को पसंद करते हैं,
उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि वो इस बात से ज़रूर रिलेट कर रहे होंगे और लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।